अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिविजन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि डिविजन्स कहाँ पर किस तरीके से करने हैं, किस नंबर को ब्रैकेट के अंदर रखना है और किसको बाहर रखना है, ठीक है। ये भी हमें आज सीखना होगा। बहुत सारे तरीके होते हैं ना उसके। तो आज हम डिविजन्स के साइन सीखेंगे, डिवीजन किस तरीके से करना होता है, किस तरीके से इस प्रोसेस को पूरा ख़त्म करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह। टॉपिक का नाम क्या है? डिविजन्स, ठीक है। क्या है? डिविजन्स, सही है। ये एक टॉपिक का नाम है हमारे, डिविजन्स। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। क्लास 3-4 के लिए है कि हम उसको किस तरीके से आगे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक। चले जी, पहला सवाल हमारे सामने आ जाता है कि हम रखते हैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 36, ठीक है, और बाहर मैंने रखा है किसको? 3 को, सही है। एक क्वेश्चन आपके सामने डिवीजन के अंडर में दिया गया कि 36 और 3। असल में इससे पहले थोड़ा सा इंट्रो इसका हो जाए कि डिविजन्स कहते किसको हैं। डिविजन्स कहते हैं तकसीम करना। क्या करना? तकसीम करना। असल में ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अगर सपोज करो कि मैं एक कोई आसान सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, ठीक है, अंदर रखा मैंने 4, बाहर रखा मैंने 2, ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? ये है क्या चीज़? ये कहलाती है तकसीम करना। क्या कहना? तकसीम करना। यानी अगर मैंने आपको ये मार्कर दिया, मैंने कहा कि इसको आप तकसीम कर दो, तो आपका पहला सवाल मुझसे होगा कि बताओ कि इसको मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करूं। क्या होगा? कितने पार्ट्स में डिवाइड करूं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप, अगर मैं आपको कहता हूं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो आप क्या करोगे? इसको सेंटर से कट कर दोगे, या फिर यहाँ से कट कर दोगे, या फिर यहाँ से कट कर दोगे। तो 2 पार्ट्स के अंदर आप इसको तकसीम करोगे ना, उसको डिवाइड कर दिया, फिर ये क्या हो जाएगा? 2 पार्ट्स में हो जाएगा। एक मार्कर होगा, लेकिन क्या होगा? ये 2 पार्ट्स में हो जाएगा। बात समझ में नहीं आई? इसी तरीके से अगर मैं आपको ये मार्कर देकर आपसे कहूँ कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो जब भी मैं आपको कोई चीज़ तकसीम करने देता हूँ, कोई नंबर देता हूँ, कोई चीज़ देता हूँ, तो आपका पहला सवाल मुझसे क्या होता है कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक हो गया। तो ये डिविजन्स का थोड़ा सा इंट्रो है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बात ये कि जो मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी हुई है, अब क्या हुआ कि मैंने आपसे कहा कि भाई ये 4 हैं, ये क्या है? 4 रुपये हैं, 4 रुपीज़ हैं, आप इसको लें, इसको डिवाइड करें। तो आपका पहला सवाल होगा कितने पार्ट्स में डिवाइड करूँ? क्या होगा? कितने पार्ट्स में डिवाइड करूँ? तो मैंने कहा 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। तो आपने क्या लिख दिया? मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये होता है, असल में ये जो लॉजिक है इसके पीछे क्या है, 4/2। क्या था? 4/2, यानी कि 4 रुपीज़ को 2 पर डिवाइड कर दो, यानी 4 रुपीज़ को 2 बंदों में दे दो। कितने बंदों में दे दो? 2 बंदों में डिवाइड कर दो। बात समझ आ रही नहीं? यानी कि अगर मैं आपको इस तरह का सवाल दूँ, 9/3, अच्छा इसको अपॉन भी कहते हैं, 3 भी कहते हैं, बाय भी कहते हैं, ठीक है, ओवर भी कहते हैं, इस तरह से इसको ओवर अलग अलग तरह से इसको कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो 9/3 क्या हो गया? 9/3। अब जो लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि मैंने आपको 9 रुपीज़ दिए। क्या दिए? 9 रुपीज़ दिए। मैंने कहा, आपने मुझसे पूछा कि बताएं कि मैं इस 9 रुपये को कितने बंदों में तकसीम करूं, तो मैंने आपको कहा कि 3 बंदों में तकसीम कर दो। तो जो ऊपर है वो आपको दिया जा रहा है, और जो नीचे वाली जो नंबर लिखा हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि इतने बंदों में आगे आप डिवाइड कर दो। आपको मैंने दी 9 रुपीज़, आपने कहा कितने बंदों में मैं इसको दूं, तो मैंने कहा कि इसको 3 बंदों में तकसीम करो। तो आपने क्या करा? आगे 3 बंदों में तकसीम कर दिया इसको, ठीक है। तो यानी यूँ हो गया कि 9 रुपीज़ मैंने दी अब्दुर्रहमान को, ठीक है, और फिर इसके बाद उसने मुझसे पूछा कि आगे मैं कितने बंदों में दूँ। क्या दूँ? आगे ये थे, ये मैंने दिए अब्दुर्रहमान को, और फिर उसने मुझसे पूछा कि आगे मैं कितने बंदों में तकसीम करूँ, तो मैंने कहा कि आगे आप 3 बंदों में तकसीम कर दो। क्या कर दो? तो ये सर्कल समझ में आया है नहीं है? इसी असल में ये चीज़ देखिए, ये जो डिविजन्स है ना, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। किस तरह काम आने वाली चीज़ है कि देखो कि अगर आप कहीं पर डोनेशन करने जाते हो, कहीं पर अगर आपकी जो है किसी चीज़ को कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो किसी के साथ, तो ये सारी चीज़ों के अंदर ये डिवीजन बहुत ज़्यादा काम आती है नहीं है? अगर आपको कहा गया, आपकी अम्मी ने कहा कि जी ये चीज़ लें और इसको जो है पड़ोसियों में देकर आ जाएं, अगर वो आप जो है जैसे वो चीज़ थी, वो 10 चीज़ें थी। क्या थी वो 10 चीज़ें थी, 10 प्लेट थी, 10 बॉक्स थे, जो भी थे। अगर आपको कहा जाए कि भाई अपने पड़ोसियों में देकर आ जाओ, तो भाई किसको कितने कितने देने हैं, कितने कितने देने है नहीं है? तो ये जो है ना, हर जगह पर ये काम आने वाली चीज़ है। समझ आई नहीं आई? अगर कहा जाए कि भाई एक पर्सन को 2 बॉक्स देने, तो आप क्या करोगे? आप लोगे 10 बॉक्सेस। क्या करोगे? 10 बॉक्सेस, ठीक है। उसको क्या करोगे? 2 पर डिवाइड करोगे, क्योंकि एक पर्सन को कितना देना है? 2 बॉक्स देने। तो फिर क्या होगा कि आपके पास आंसर आएगा 5 आंसर आएगा यकीनन। तो मतलब ये कि 5 आपके जो है वो पड़ोसी हैं जिनको आपने 2 बॉक्स देने।
बात समझिए। तो हर जगह पर ये डिवीजन काम आता है, ठीक है, कहीं पर भी आपकी सोशल लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो डिविजन्स का थोड़ा सा इंट्रो यकीनन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ज़रा सी लॉजिक समझ लेना, जो आमतौर पर हमारे पास क्वेश्चन आता है वो इस टाइप में आता है। किस टाइप में आता है? इस टाइप में आता है। तो अब जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसको हम क्या रखते हैं, उसको हम इसको बॉक्स समझो, इस बॉक्स के अंदर रखे होते हैं, ठीक है जी। और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम कहाँ रखते हैं? इसके बाहर रखते हैं। ठीक हो गया, ये लॉजिक समझ में आ गई हल्की सी, ठीक है। ये लॉजिक नहीं, मतलब एक तरीके से रट्टे वाली बात है ये। अच्छा, अब बात समझना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैंने बता दिया कि इस नंबर को इस पर डिवाइड कर दो, इस नंबर को इस नंबर पर डिवाइड कर दो। यानी ये नंबर आपको दिया गया है, आपने इतने बंदों में आगे इसको डिवाइड करके देना है, ठीक है। आगे आपने इसको ट्रांसफर करना है, यहाँ से मेरी तरफ से आपको ट्रांसफर हो चुका है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व किया, किस तरह किया जाएगा? आपको पता है कि 3 का टेबल अगर पढ़ें, ठीक है, अगर आपको टेबल्स याद नहीं है लेकिन फिर भी 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा भाई? 3 आएगा ना। ये बेसिक सी बात है ना, स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। तो 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है? 3 आता है, ठीक है। 3 आ गया, इसको कट कर दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या नंबर रह गया अंदर? 6 रह गया, है नहीं? 6 रह गया ना। इसको हम क्या करते हैं, एरो लगाया कि अब 6 रह गया, इसको हम 6 को नीचे उतार दिया, ठीक है। आपको पता है कि अगर 3 को 1 टाइम लिखते हैं तो 3 आता है, 3 को अगर 2 टाइम्स लिखें यानी कि 1 2 3 1 2 3, अभी आपने 3 को क्या कर दिया है? 2 टाइम्स लिखा है, तो आपके पास कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 आ गया। तो अब आपने क्या किया, इसको कितनी मरतबा लिखने से आया? ये 2 मरतबा लिखने से 6 आया, तो आपने इसको कट कर दिया। तो आपके पास आंसर टोटल क्या आया? ये जो आंसर होता है ये आपके लिए असल एक आंसर होता है, इसको कहते हैं रिमाइंडर। क्या हो गया? सॉरी, ये आपके लिए आंसर है, ठीक है, ये एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। ये डिविजन्स पढ़ लेते हैं हम। डिविजन्स कहते हैं किसको है? तकसीम करना। क्या करना? तकसीम करना। कोई भी आपको कोई क्वांटिटी दी जाती है तो उसको आप मजीद आगे कितने बंदों में ट्रांसफ़र करेंगे, कितने पर्सन्स में उसको ट्रांसफ़र करेंगे, उसको कहते हैं, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें किस चीज़ की? डिविजन्स की। कि आपको डिविजन्स आती है नहीं आती, उस एप्लीकेशन को आप अप्लाई करोगे ना आगे जाकर, तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया इस तरह का। यानी ये असल में जो दिया गया था वो आपको इस तरह दिया गया था, 36 डिवाइड बाय 3। क्या दिया गया था? 36 डिवाइड बाय 3। तो हमने आपको बताया कि आपने क्या करना है, जो ऊपर वाला नंबर होता है ये आपको दिया जा रहा है, ये आपको 36 रुपीज़ आपको दिए गए। आपने फिर हमसे सवाल किया कि बताएं कि इस 36 नंबर को मैं कितने बंदों में डिवाइड करूं। तो मैंने कहा आपको कि 3 पर्सन्स में आपको डिवाइड करना है। कितने पर्सन में डिवाइड करना है? 3 पर्सन्स में। तो आपने क्या किया, 36 को यानी कैलकुलेट करने के लिए 36 को बॉक्स के अंदर रखा, 3 को यानी नीचे वाले नंबर को बॉक्स के बाहर रखा। आपने टेबल का यूज़ करते हुए यहाँ पर क्या कर लिया, आपने आंसर लिया है, जो यानी इसको सॉल्व कर लिया। तो आपके पास आंसर ये जो होता है ना, ये आपके पास असल आंसर होता है। ये क्या होता है? आपके पास असल आंसर होता है। ये जो 12 आपके पास आया है, ये आपने कह दिया कि मैंने इतने बंदों यानी मैंने 3 बंदों पर यानी 3 पर्सन्स को मैंने क्या किया, 12 रुपीज़ दिए। तो मेरे पास क्या आंसर आया? 36 रुपीज़ मेरे ट्रांसफ़र कर दिया, यानी डिलीवर कर दी, जो आपने मुझे कहा था, काम हो गया, ठीक है नहीं। एक और बात कर, एक और थोड़ा सा सवाल करते, थोड़ा सा आसान सा और, यानी देखो अगर आपको यूँ सवाल दिया जाता है 64, क्या जा रहा है? 64, ठीक है, और बाहर आपको नंबर दिया था 2, यानी सवाल इस तरह दिया गया था कि 64 डिवाइड बाय 2, ठीक है जी, 64 डिवाइड बाय 2। अब आपसे कहा जा रहा है कि बताओ भाई, मैंने आपको दिए 64 रुपीज़, आपने कहा कितने बंदों में इसको ट्रांसफ़र करना है, कितने बंदों में इसको डिलीवर करना है या डिवाइड करना है। तो मैंने कहा भाई 2 बंदों में। तो ठीक है, आपने कहा इसको डिवाइड बाय 2 लिखा और 64 को बॉक्स के अंदर लिखा, 2 को बॉक्स के बाहर लिखा, ठीक है। अब आपको बताया कि 2 के टेबल में 6 आता है, आता ही नहीं आता। भले अगर आपको नहीं भी आ रहा हो ना कोई टेबल, ये हम आगे आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अगर कोई नंबर नहीं आ रहा हो तो हमने उससे छोटा नंबर लाना है, बड़ा नंबर नहीं लाना है, ठीक हो गया। तो छोटा नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तो फिलहाल आता है ना 2 के टेबल में 6, 2 1 ज़ा 2, यानी हम देख लेते हैं अगर नहीं आता तो हमें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी ये तो मुझे ये तो पढ़ लिया ना मैंने, लेकिन फिर भी हमने इसको 3 मरतबा लिखा तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के टेबल में 6 आ गया, लेकिन कितनी मरतबा 2 लिखना पड़ा? 1 2 3 मरतबा लिखना पड़ा। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। समझ आई बात नहीं आई? तो अब आपके पास एक नंबर कट हो गया, उसको छोड़ दें, इसको साइड पे कर दें। अब आपको पता है जब 2 के टेबल में 6 आए तो 4 भी आया होगा यकीनन, 1 2 3 4, यहाँ तक में 4 भी आ गया। तो इसका मतलब है कितनी मरतबा लिखा? 1 और 2। तो आपने यहाँ लिख दिया कि 2 मरतबा लिखा, तो आपके पास क्या आ गया? 4 हो गया। 32 आपके पास एग्जैक्ट आंसर आया, यानी कि मैंने जो आपको 64 रुपीज़ दिए थे, आपने उसको 2 बंदों में जब तकसीम किया तो एक पर्सन को आपने 32 रुपीज़ दिए थे, ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा बस समअप कर देता हूँ कि डिविजन्स क्या होता है। डिविजन्स ऐसी एप्लीकेशन का नाम है जो आपको आमतौर पर यूज़ करना पड़ती है, ठीक है, किसी भी आपको अपनी सोशल लाइफ में भी यूज़ करना पड़ती है। कहते क्या है, क्या होता है ये डिविजन्स? कहते हैं तकसीम करना, कि आपको अगर कोई क्वांटिटी, ये इसका ताल्लुक क्वांटिटी से, किससे? तादाद से, है नहीं, क्वांटिटी से, कि अगर आपको 100 रुपये दिए जा रहे हैं, आप पूछोगे भाई कितने बंदों में इसको तकसीम करना है, तो अगर आपको कहा जाए 5 बंदों में तकसीम करना है तो आप लिखोगे 100 डिवाइड, यानी लाइन लगाओगे और नीचे लिखोगे 5,
और फिर इसके बाद जब इसको सॉल्व करने बैठोगे तो किस तरह सॉल्व करोगे कि 100 को रखोगे बॉक्स में, यानी ऊपर वाले नंबर को बॉक्स में और नीचे वाले नंबर को बाहर, इस तरह इसको सॉल्व कर दोगे। बहुत आसान सी बात कि इसके अंदर। अच्छा, एक दूसरी बात लॉजिक की कि हमें ये जो काम होता है ये कब करना पड़ता है, पहले हम मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह सीखते हैं फिर डिवीजन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के बाद स्टेप, देखो हमें जब इसको सॉल्व करना था तो किसकी जरूरत पड़ी, मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे फिर आंसर आ रहा था फिर यहाँ पर पुट कर रहे थे, ठीक है नहीं। अगर टेबल नहीं आते तो भी परेशानी वाली बात नहीं है, आप लाइनिंग के जरिए से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये डिविजन्स थी थोड़ी बहुत, इसको इंशाल्लाह आगे मजीद बढ़ाते जाएंगे तो होता जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आ गया आपको, ठीक है। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।